नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। कहते हैं कि तू डाल डाल तो हम पात पात। शासन कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन भू माफिया अपनी ढपली अपना राज अलग ही अलापते रहते हैं। वो कब्जेदारी से बाज नहीं आते हैं। इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले से सामने आया। लखीमपुर खीरी शहर से सटे हुए ग्राम सभा मिदनिया में श्री राम मार्बल कंपनी के एक भू माफिया ने ग्राम सभा की गाटा संख्या 202 वाली ज़मीन पर कब्जा कर लिया है अवैध रूप से और बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। जिंदा तो जिंदा लोगों की बस्ती, जिंदा लोगों के आवास छोड़ दीजिए, मुर्दा बस्ती यानी कब्रस्तानों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगता। जबकि ग्राम सभा मिदनिया की ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल की तमाम कोशिशें जारी हैं कि ग्राम सभा की ज़मीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा न करने पाए और ग्राम सभा के निवासियों को सरकार की एक एक योजना का लाभ मिले। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से वंचित ना रहे। उसके बावजूद भी भू माफियाओं के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि ग्राम सभा मिदनिया की ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल के पैरों में छाले पड़े जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटते काटते। हालांकि अनुश्री जायसवाल का कहना है कि जिलाधिकारी से मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की। अपर जिलाधिकारी से मुलाकात हुई। अपर जिलाधिकारी ने तहसीलदार के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है ताकि ज़मीन का जायज़ा लिया जाए, मौके पर पहुंचकर ज़मीन की जांच और पैमाइश की जाए और अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटवाया जाए। लेकिन तहसील प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन किस मुंह से संज्ञान लेगा और किस मुंह से मौके पर पहुंचकर ज़मीन को कब्जा मुक्त कराएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबी हुई तहसील का ये आलम है कि तहसील के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगता है। सरकारी ज़मीनों पर धड़ल्ले से खुले आम अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा लोगों की बस्तियों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ग्राम सभा मिदनिया की ग्राम प्रधान की अगर माने तो 203 और 204 गाटा संख्या को श्री राम मार्बल कंपनी के मालिक ने खरीदा था, लेकिन अवैध रूप से गाटा संख्या 202 पर भी कब्जा कर लिया है। बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं। ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि ग्राम प्रधान की कोशिश कितना कामयाब होगी। प्रशासन ने जो टीम गठित की है, ये टीम कब मौके पर पहुंचेगी और ज़मीन को कब्जा मुक्त कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी भी भू माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकारी ठेकों से वंचित रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा और उन्हें कहीं किसी भी ज़मीन पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में या तो भू माफिया अपना काम छोड़ दे या तो फिर प्रदेश छोड़ दे। बाबा का बुलडोज़र हर समय भू माफियाओं पर और अवैध रूप से कब्जे किए गए ज़मीनों पर चलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन श्री राम मार्बल कंपनी के जो मालिक हैं, इनके चेहरे पर शिकन क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं इन्हें प्रशासन और शासन का खौफ है? ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल अब तक जहां जहां पोस्टेड रही हैं, उनके पोस्टिंग स्थल पर किसी भी भूमाफिया की हिम्मत नहीं हुई कि अवैध रूप से कब्जा कर ले। सख्त कार्रवाई इनके द्वारा की गई, लेकिन मौजूदा समय में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल हैं और उनके तैनाती स्थल लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा मिदनिया में श्री राम मार्बल कंपनी के मालिक द्वारा 202 गाटा संख्या ज़मीन पर खुले आम धड़ल्ले से कब्जा किया गया है, कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। क्या तहसील प्रशासन इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है कि ना ही उसे जिलाधिकारी का खौफ है और ना ही शासन का खौफ है? लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन गले तक अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तहसील प्रशासन किस मुंह से मौके पर जाएगा, किस मुंह से अवैध कब्जे को हटाएगा, क्योंकि अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बिना तहसील प्रशासन के संरक्षण किसी भी भूमाफिया की कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर ले? ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल का कहना है कि वचनबद्ध है वो ग्राम सभा के नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और खुशहाली के लिए ग्राम सभा की सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटवाने और अतिक्रमण ना होने देने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रही हैं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा ना होने पाए और अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसे तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि तहसील प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती है। भ्रष्टाचार में डूबी तहसील प्रशासन उनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि अपर जिलाधिकारी महोदय का आदेश और उनके द्वारा गठित की गई टीम कब मौके पर पहुंचेगी और कब गाटा संख्या 202 जमीन को कब्जा मुक्त कराएगी। ये सब भविष्य के गर्भ में है। आपको बताते चले कि ग्राम सभा के ग्राम प्रधान
अनुश्री जायसवाल की तमाम कोशिशों से ग्राम सभा में काफ़ी खुशहाली है। सरकार की एक एक योजना का पात्रों को लाभ मिल रहा है। सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे हुए हैं हो रहे हैं, उनकी तमाम कोशिशें जारी हैं कि ज़मीन कब्जा मुक्त हो जाए। इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं, लेकिन भूमाफिया इतना सक्रिय है कि ना तो उन्हें प्रशासन का खौफ है और ना ही शासन का खौफ है। क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हो गई हैं कि प्रशासन और शासन को उन जड़ों को खोदना मुश्किल हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ग्रामवासियों की और ग्राम प्रधान की यदि माने तो श्रीराम मार्बल कंपनी के मालिक ने मुर्दा कॉलोनी यानी कब्रिस्तान की जो ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, आखिर क्या उनके मन में है? क्या उन्हें दुनिया से जाने के बाद कहीं और बस्ती बसानी है? कब्रिस्तानों पर कब्जे करने में भी उनको शर्म नहीं आई। उनकी हठधर्मी यहाँ तक है, उनकी जेब और उनको पैसा और उनको कमाई इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि उन्हें मुर्दा लोगों, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे पुरखे दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रें खोदने और उनकी कॉलोनी यानी कब्रिस्तान पर भी कब्जा करने में ज़र्रा बराबर शर्म नहीं आती है। और कब्जा कराने में संरक्षण जिन अधिकारियों का प्राप्त है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती है कि वो मुर्दा लोगों की बस्ती यानी कब्रिस्तानों पर धड़ल्ले से कब्जा करा रहे हैं? कब पहुंचेगा तहसील प्रशासन और कब होगी कब्रिस्तान की ज़मीन कब्जा मुक्त? क्या कार्रवाई होगी कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर? शासन प्रशासन इसको कितना संज्ञान लेगा और कब संज्ञान लेगा? ये सब भविष्य के घर में है और बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।